डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देखते हैं। हाँ देखो, कैरेक्टर्स। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को हम स्पाइनी सिकिनिड एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, इकाइनो का मतलब होते हैं सिपाइनी, डर्मेटा का मतलब होते हैं सिकिन। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ये सिपाइनी सिकिनिड एनिमल्स हुआ। या इसको हम हेजहॉग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। क्या, हेजहॉग। ठीक है, HEDGHOG, हेजहॉग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। इसका हम अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये सेलुलर भी नहीं होते हैं, टिश्यू भी नहीं होते, बल्कि ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, जार्म लेयर ऑफ गैस्ट्रोला अगर देखेंगे तो इसका क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स यानी क्या होगा, 3 लेयर से बना होगा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 की 3 लेयर प्रेजेंट होगा। ठीक, अब देखो सिमेट्री अगर देखेंगे तो इनका सिमेट्री क्या है, पेंटामेरस, यानी 5 रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री क्या होते हैं, यानी एक सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल एक्सिस से क्या होगा, रेस शेप में होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह सेंट्रल एक्सिस से जब बाहर की तरफ निकलते हैं सिमेट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटामेरस सिमेट्री। और पेंटामेरस में जैसे हर एक रेस में अगर ये राइट और लेफ्ट है, ये दोनों सिमिलर है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। उसके अलावा अगर ट्रू सिलोमेट्स, ये है क्या है, इकाइनोडर्मेटा जो है ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, यानी इनका सिलोम जो है बहुत अच्छे से बना होगा। जैसे अगर ये इसका सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म है, तो ये मेसोडर्म के अंदर से इस तरह का एक कैविटी बना होगा। ठीक है, और इसके सबसे इनर लेयर में ये एंडोडर्म होगा। इसके बारे में हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक, अब देखो, दे है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बिलिकल सिस्टम। इनके पास क्या होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, या इसको हम एम्बिलिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, मसलन अगर कोई भी कैरेक्टर होगा तो वाटर एम्बिलिकल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बिलिकल सिस्टम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मसलन वाटर का इनलेट जो है अगर माउथ से हुआ तो इसके बाहर वाला जितने भी एम्बिलिकल ग्रूव्स है, यहाँ से जो ग्रूव्स है, इन ग्रूव्स से पानी का इनलेट, पानी गुजर जाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होते हैं कि इसको मूवमेंट करने में भी थोड़ा आसानी हो जाते हैं, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से। दूसरा देखो, इसका जितने भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स है उनमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोशन के लिए कोई कुछ ऑर्गन्स होते हैं, या तो वो क्या होगा, या तो वो ट्यूब फिट होगा, या तो वो पोडिया शेप में होगा। ट्यूब फिश में जैसे अगर हम स्टार फिश एस्टेरियस के देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ट्यूब फिट्स प्रेजेंट है, इस यहाँ लाइन से। ठीक है, इस साइड से। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से फिर से ट्यूब फिट्स है, और बीच में से जो लाइनिंग है वो है एम्बिलिकल ग्रूव्स। ठीक, हाँ अब देखो, ट्यूब फिट्स आर प्रेजेंट अल्टरनेटिव टू एम्बिलिक्रा। ट्यूब फिट जो है एम्बिलिक्रा के बिल्कुल अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव्स मींस मसलन अगर ये ट्यूब फिट है, फिर उसके बाद ये एम्बिलिक्रा है, ये ट्यूब फिट है, फिर ये उस तरह से, मतलब अल्टरनेटिव्स में एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। ठीक है, सब्सिक्वेंटली। हाँ अब देखो, जितने भी इकाइनोडर्मेटा है उनका अगर हम हैबिटेट देखेंगे तो ये इनके हैबिटेट जो है ज़्यादातर क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, यानी ये समंदर में रहते हैं। ठीक, और इनके पास ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इनके पास क्या होते हैं, ऑटोटोमी होते हैं और रीजनरेशन पावर होते हैं। ये बहुत अच्छे से होते हैं। अब ये नया टर्म है ऑटोटोमी। ये क्या होते हैं, देखो ऑटोटोमी होते हैं हर वो ऑर्गेनिज्म, मसलन एक ऑर्गेनिजम्स होगा, ठीक है, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होगा, अगर इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स जो इसको खा जाते हैं, इसको पीछा करते हैं, इसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो ये भाग जाते हैं। भागते भागते मसलन इसके लास्ट वाला कोई भी ऑर्गन जो है, मतलब ये पकड़ता है, ये वाला अगर ए बी के ऑर्गन्स, बी वाले ऑर्गेनिजम्स के इसको पकड़ता है, तो क्या होते हैं, इस ऑर्गेनिजम्स में यानी बी ऑर्गेनिजम्स में एक सलाहियत होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अपने ऑर्गन्स को अलग करते हैं। यहाँ से मतलब इसका पैर इसने पकड़ा तो वो पैर को छोड़ सकता है, छोड़ के खुद आगे निकल जाते हैं, खुद आगे निकल जाते हैं। ठीक, ये पैर जो है छोड़ देते हैं, पैर ए के बिल्कुल ट्रैप में होगा। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे ये पकड़ता है तो इसको लगता है कि हाँ मैंने पकड़ लिया, लेकिन बी ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, इसी का फ़ायदा उठा के वो जल्दी से भाग जाते हैं और ख़ुद को एकदम मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो बचा लेते हैं। यानी इस तरह का ऑटोटोमी जो है एक तरह का डिफेंस सिस्टम है। दूसरा क्या होता है, जैसे ही ये अपने बॉडी के किसी पार्ट्स को अलग कर देते हैं, तो यहाँ से जहाँ से इसने अलग किया था वहाँ से इनके पास रीजनरेटिव, इस यहाँ से फिर से ऑर्गन्स को बनाने के कैपेसिटी होते हैं, फिर से और इसी पार्ट को बनाने के कैपेसिटी होते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन पावर। तो जितने भी इकाइनोडर्मेटा है उनके पास ऑटोटोमी भी होते हैं बहुत अच्छे से, यानी किसी भी ऑर्गन्स के किसी पार्ट्स को वो छोड़ सकते हैं, और दूसरा होते हैं जहाँ से भी उसने छोड़ा था वहाँ पे वो रीजनरेट कर पाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल मेन फ्यूचर है किसका, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, बिल्कुल याद रखना, शाबाश।
अब देखो उसके बाद अगर इनके हम बॉडी वाल्स देखेंगे तो इनके बॉडी वाल्स में क्या होते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस होते हैं, यानी बाहर वाला जितने भी कवरिंग होते हैं उनमें क्या होगा, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, एपिडर्मिस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ होकर होगा। रेस्पायरेशन अगर देखेंगे, रेस्पायरेशन जो है यानी स्किन से होगा, डर्मल ब्रेंकिया से होगा, जिनको हम गिल्स भी बोलते हैं, डर्मल ब्रेंकिया यानी गिल्स के थ्रू होते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन को अगर देखेंगे इनके बारे में तो इकाइनोडर्मेटा के जितने भी एक्सक्रीशन होते हैं उसके लिए कोई एक्सक्रीटिव ऑर्गन नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन जो है बॉडी के सरफेस से ही होगा। ठीक, एक्सक्रीशन जो है बॉडी सरफेस से होगा। और एक्सक्रीशन किस टाइप का है, अमोनोटिलिक है। अमोनोटिलिक क्या होते हैं, यानी ये इनके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में अमोनिया प्रेजेंट होगा। ठीक, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटिलिक। ठीक, सर्कुलेशन अगर देखेंगे इनका सर्कुलेशन जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होते हैं, यानी बॉडी की इनसाइड नहीं होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक, देखो आगे देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इकाइनस, यानी इसको हम सी अर्चिन भी बोलते हैं। ठीक, इसका भी देखो इम्ब्लिक्रल है। ठीक है, उसी तरह से ट्यूब फिट है। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स है इनको आप, ये सिपाइंस है, देखो सिपाइंस भी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एफिनिटीज ऑफ इकाइनोडर्म्स विद कोडेट्स। इकाइनोडर्म्स का कोडेट के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है, बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो सिमिलर खाते हैं, यानी वो सेम होते हैं। वो क्या है, जैसे कि इनका अगर हम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, देखो मसलन इनका अगर हम क्लीवेज देखेंगे, क्लीवेज क्या होता है, मसलन जाइगोट बना, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट का डिवीजन होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन के ब्लास्टुला बन जाते हैं। फिर ब्लास्टुला से क्या बनते हैं, बाकी बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, अगर क्लीवेज देखेंगे, चाहे वो इकाइनोडर्म्स में हो या कोडेट में, दोनों में क्लीवेज जो है वो रेडियली होते हैं। क्लीवेज का टाइप्स जो है वो किस तरह है, रेडियल क्लीवेज है। चाहे वो इकाइनोडर्म्स हो या कोडेट्स, दोनों में क्लीवेज किस टाइप का है, रेडियल। ये एक सिमिलरिटी है। दूसरा, गैस्ट्रुलेशन अगर देखेंगे, गैस्ट्रुलेशन जो है वो इन्वेजिनेशन होते हैं। इन्वेजिनेशन मीन्स मसलन अगर ये ऑर्गेनिजम्स का गैस्ट्रुला होगा तो दूसरे स्टेज पर ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका इनर वाला लेयर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं पूरी तरह से, यानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाते हैं इस तरह से। फिर एक स्टेज ऐसा आते हैं कि अंदर वाला इस तरह से पूरा इस तरह से बनते हैं, यानी अंदर वाला पूरी तरह से मुड़ के आ जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स का ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, वो पूरा इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और जो बैक साइड वाला है वो इस तरफ आ जाते हैं, यानी अंदर वाला लेयर जो है, ठीक है, पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं और बाहर वाला लेयर जो है अंदर की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से पूरी तरह से मुड़ जाने को हम बोलते हैं इन्वेजिनेशन। गैस्ट्रुला के दौरान होते हैं। तो चाहे इन्वेजिनेशन एक्टोडर्म में, इकाइनोडर्म में हो या कोडेट्स में, दोनों में इन्वेजिनेशन हो जाते हैं गैस्ट्रुला का। नंबर 3 है ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, देखो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, मसलन गैस्ट्रुला होगा, मान लो ये गैस्ट्रुला है, इस पिक्चर में अगर देखेंगे ये गैस्ट्रुला है, इसका ये है ब्लास्टोपोर, ये वाला साइड ब्लास्टोपोर है। ठीक है, इस ब्लास्टोपोर में क्या होते हैं, मसलन ये वाला साइड, इस ब्लास्टोपोर को बाद में अगर ये वाला पोर बनना होगा या ये वाला, तो उस दौरान क्या बनते हैं, अगर ब्लास्टोपोर में अगर माउथ पहले बना, ब्लास्टोपोर में अगर माउथ पहले बना, यानी ये वाला पोर अगर पहले बना एज कम्पेयर टू दिस, तो उसको हम प्रोटोस्टोमस बोलते हैं। ठीक, अगर ब्लास्टोपोर में माउथ पहले नहीं बना बल्कि एनस पहले बना फिर बाद में माउथ बना, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। और इकाइनोडर्म्स और कोडेट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमस, यानी इस टाइप का ये होते हैं। ठीक है, इस टाइप का गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, यानी इनमें क्या पहले बनेगा, माउथ पहले बनेगी या एनस, तो एनस पहले बनते हैं फिर बाद में माउथ बनते हैं, इकाइनोडर्म्स में भी और कोडेट्स में भी। ठीक, सिलोम को अगर देखेंगे तो इनका सिलोम क्या होते हैं, इंटेरोसिलिक होते हैं। इंटेरोसिलिक मीन्स यानी मीजोडर्म्स से क्या बनते हैं, सिलोम बनते हैं, और पाउचेस स्ट्रक्चर में होगा, पाउचेस में होगा। ठीक ना, इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, दैट इज द मीजोडर्मल एंडोसिकेलेटन, यानी एंडोसिकेलेटन जो है, यानी एंडोसिकेलेटन क्या हुआ, यानी बॉडी का वो पार्ट जो थोड़ा हार्ड हो और बॉडी को शेप देते हैं उसको हम सिकेलेटन बोलते हैं। अगर बॉडी के इनसाइड होगा तो एंडोसिकेलेटन यानी हार्ड स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ड स्ट्रक्चर है, बॉडी के इनसाइड वाला हार्ड स्ट्रक्चर, ये अगर बना होगा मीजोडर्म से। मसलन हमने पढ़ा 3 डर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म।
ठीक है। एंडोडर्म से अगर स्केलेटन बना होगा तो ये मेसोडर्म से अगर स्केलेटन बना होगा तो उसको हम बोलेंगे मेसोडर्मल स्केलेटन, यानी एंडोस्केलेटन जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो गया होगा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। चाहे इकाइनोडर्म्स हो या कोडेट हो, दोनों में क्या होते हैं, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन होते हैं। ये 5 फीचर ऐसे हैं जो इकाइनोडर्म्स और कोडेट्स में बिल्कुल सिमिलरिटी खा जाते हैं, यानी एफिनिटीज से। ये दोनों क्या है, एफिनिटीज। इन एफिनिटीज़ के बेस पर बहुत सारों ने ये इंटरप्रिटेशन दिया है कि कोडेट्स जो है वो इकाइनोडर्म से इवॉल्व हुआ है। कोडेट्स जो है किससे निकला है, इकाइनोडर्म से इवॉल्व होकर कोडेट्स बना है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज हमें पाया गया है। ठीक, इनके बेस पर बताया जाते हैं कि कोडेट्स का ओरिजिनेशन जो है वो इकाइनोडर्म से हुआ है। ठीक, देखो, हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।